कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की एलिस को देखते हैं जो कि खुद को किसी घर में देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो यहाँ कैसे आई। और वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो एक लेजर रूम में पहुंच जाते हैं। तो उसी वक्त उस पर एक लेजर से अटैक होने वाला होता है, लेकिन एलिस वहाँ से जंप करके दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है जहाँ उस पर एक ड्रोन से गोली मार दी जाती है जिससे वो वहीं मर जाते हैं। तो तभी वहाँ पर डॉक्टर आइजैक्स आ जाता है जो अपने साथियों से कहता है कि इसे भी बाकी लाशों में फेंक दो। ये सुनते ही उसके साथी एक सीक्रेट रास्ते के जरिए बाहर जाते हैं और एलिस की लाश को बाकी लाशों में फेंक देते हैं। और हैरानी की बात तो ये होती है कि वहाँ एक एलिस नहीं बल्कि हजारों एलिस की लाशें पड़ी होती हैं, यानी कि वो सब क्लोन होते हैं जिन्हें डॉक्टर आइजैक्स ने असली एलिस के खून से बनाई होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टी वायरस की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होती है और उस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। और अब जितने भी इंसान बच्चे होते हैं उन्हें बस अपनी ही जान बचाने का ख्याल होता है, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं तो वो उन्हें एक जानवर की तरह खा जाते हैं। तो इसी दौरान हम ओरिजिनल एलिस को देखते हैं जो बाइक में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ हम एलिस के साथियों को देखते हैं जो दूसरी सिटी से लोगों को बचाकर एक सेफ सिटी की तलाश में जा रहे होते हैं ताकि वो उन टी वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी से बच सकें। तो तब हम एक हेडक्वार्टर में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी के बारे में मीटिंग कर रहे होते हैं और उन सबका बॉस वेस्कर होता है जो डॉक्टर आइजैक्स से पूछता है कि प्रोजेक्ट एलिस कैसा जा रहा है। तब डॉक्टर आइजैक्स उन सबको बताता है कि वो एलिस के खून से एक सीरम तैयार करने वाला है जिससे वो टी वायरस के इन्फेक्टेड लोगों को फिर से ठीक कर देगा। और वो उन्हें ये भी बताता है कि जब तक हमें एलिस नहीं मिल जाती तब तक वो सीरम को नहीं बना सकता है। तब वेस्कर उसे बताता है कि मुझे अब एलिस हर हाल में चाहिए ताकि हम इस हेडक्वार्टर से निकलकर बाहर जा सकें। ये कहते ही वो मीटिंग खत्म कर देता है। फिर हम एलिस के साथियों को देखते हैं जो एक जगह घर देखकर वहीं रुक जाते हैं। कार्लोस और एलजे उस घर के अंदर जाकर उसको चेक कर रहे होते हैं कि कहीं कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। तो तभी एक ज़ॉम्बी एलजे पर अटैक कर देती है। तो उसी वक्त कार्लोस उसे गोली मार देता है। तब कार्लोस अपनी बॉस क्लेयर को बताता है कि वो जगह सेफ है, जिससे वो सब उसी जगह रुक जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम डॉक्टर आइजैक्स को देखते हैं जिसने एलिस का एक और क्लोन बनाया होता है और वो क्लोन जैसे ही अपनी आंख खोलने की कोशिश करती है तो उसका असर एलिस पर भी होता है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि एलिस के आसपास सभी चीजें यानी कि पत्थर के टुकड़े और उसकी बाइक भी हवा में उड़ रहे होते हैं। और वो क्लोन जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो तभी एलिस भी नींद से जाग जाते हैं और उसकी बाइक भी टूट जाती है और साथ में पत्थर के टुकड़े भी नीचे गिर जाते हैं। फिर सुबह को क्लेयर की टीम अपने ट्रक से बाहर जब देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कौवे होते हैं यानी कि वो भी टी वायरस के इन्फेक्टेड होते हैं। वो सब ये देखकर वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी उनका एक ट्रक किसी चीज से टकरा जाता है जिससे वो सब वहीं रुक जाते हैं। तभी क्लियर कार्लोस को कहती है कि उस ट्रक के लोगों को जल्दी से दूसरे ट्रक में बिठाओ। और वो लोग जैसे ही ट्रक से बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग दूसरे ट्रक में चले जाते हैं, लेकिन कुछ पर वो कौवे अटैक कर देते हैं और साथ में वो कौवे उस बस के अंदर घुस जाते हैं जो क्लियर की एक साथी पर अटैक कर देते हैं जिससे वो वहीं मर जाते हैं। और वो लोग एक गैस पैंप के जरिए उन कौवों को आग लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो कौवे बहुत ज्यादा होते हैं जिससे वो आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तो तभी वहाँ पर एलिस आ जाते हैं और उसके आते ही वहाँ चारों तरफ आग फैल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि एलिस के पास भी पावर होती है जिसकी वजह से वो उन्हीं सभी कौवों को जलाकर मार देती है। कार्लोस वो देखकर एलिस के पास चला जाता है। तो इसी बीच डॉक्टर आइजैक्स को एलिस की लोकेशन भी मिल जाती है जो व्हाइट क्वीन से कहता है कि उसकी पावर तो पहले से ज्यादा हो गई है, क्योंकि डॉक्टर आइजैक्स ने एलिस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से उसके पास पावर होती है। फिर क्लेयर का एक साथी मैकी क्लेयर को बताता है कि उनके पास अब खाने पीने का सामान खत्म हो गया है, इसलिए उन्हें अलास्का जाना होगा। एलिस वो सुनकर क्लेयर को बताते हैं कि अलास्का जाना ठीक होगा क्योंकि वही एक जगह है जहाँ टी वायरस नहीं है। ये सुनते ही क्लेयर अपने सब साथियों को कहती है कि वो अब अलास्का जाएंगे जहाँ वो सेफ और खुश रहेंगे। ये सुनते वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कार्लोस अपने साथियों को बताता है कि उनके पास पेट्रोल तो बहुत कम है जिससे वो अलास्का नहीं पहुंच पाएंगे। तब क्लेयर उन्हें बताती है कि हमें पेट्रोल लास वेगास में मिलेगा, इसलिए हम पहले लास वेगास जाएंगे। सुबह होते ही वो सब लास वेगास के लिए रवाना हो जाते हैं और वो सब जैसे ही लास वेगास पहुंचते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि वो सिटी रेगिस्तान बन चुकी होती है। वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो सब अपने ट्रक और गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और उस जगह को चारों तरफ देखने लगते हैं। तो तभी उन पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं जिससे वो सब उन पर फेरें करके उन्हें मारने लगते हैं और साथ में एलिस भी अपनी पावर से उन सबको मारती जा रही होती है। और कुछ ज़ॉम्बी मैकी पर अटैक कर देते हैं जिससे वो वहीं मार जाता है। एलिस वो देखकर चिल्लाने लगती है। तो देखते ही देखते एलजे भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है क्योंकि उस पर ज़ॉम्बी ने अटैक किया था जिसके इन्फेक्शन से वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। और कार्लोस जैसे ही उसे वैन से बाहर निकालता है तो उसी वक्त वो कार्लोस को कट कर देता है। तो तभी कार्लोस उसे गोली मार देता है और डॉक्टर आइजैक्स वहीं एक कैंप में बैठकर अपने साथियों के साथ सिस्टम में एलिस को देख रहा होता है, जिसे एलिस को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर आइजैक्स वहीं पर है। और वो भागते हुए उस कैंप तक पहुंच जाती है जहां वो सबको गोलियां मार देती है। लेकिन डॉक्टर आइजैक्स वहां से बचकर जैसे ही अपने प्लेन में बैठा होता है तो तभी एक ज़ॉम्बी डॉक्टर आइजैक्स पर अटैक कर देता है। तो उसी वक्त उसका साथी उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। फिर आइजैक्स अपने प्लेन में बैठकर वहां से चला जाता है। एलिस उसे जाता देखकर उसके प्लेन पर फायरिंग नहीं करती है। तब क्लेयर की साथी एलिस से पूछती है कि तुमने फायरिंग क्यों नहीं की। एलिस उसे बताती है कि क्योंकि अब हम उसी प्लेन से ही अलास्का जाएंगे। जिसके बाद डॉक्टर आइजैक्स खुद को इंजेक्शन लगा रहा होता है ताकि वो ज़ॉम्बी के इन्फेक्शन को खत्म कर सके। तो तभी वहाँ पर वेस्कर का एक साथी डॉक्टर आइजैक्स को इतने सारे इंजेक्शन लगाते देखकर उसे बताता है कि तुमने सोचा भी है कि ज्यादा इंजेक्शन लगाने की वजह से तुम
पर क्या असर होगा, यानी कि तुम राक्षस भी बन सकते हो। फिर वो डॉक्टर आइजैक्स को बताता है कि वेस्कर ने कहा है कि तुम एलिस को यहाँ लाने में नाकाम रहे, इसलिए तुम्हें मारने का उसने मुझे ऑर्डर दिया है। ये कहते हैं वो डॉक्टर आइजैक्स को गोली मार देता है। तो उसी वक्त आइजैक्स एक राक्षस बन जाता है, जिससे वो वेस्कर के साथी की आंखें निकाल लेता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। तो दूसरी तरफ एलिस दूरबीनी से आइजैक्स का वही प्लान देखती है और साथ में क्लोस भी उस इन्फेक्शन की वजह से उल्टी करने लगता है। तब वो एलिस को बताता है कि वो तो अब उस इन्फेक्शन की वजह से वैसे ही मरने वाला है, इसलिए वो खुद को उन ज़ॉम्बियों के हवाले करेगा। तो इसी बीच तुम सब मौका पाकर उस प्लेन में बैठकर वहाँ से चले जाना। तब क्लेयर और एलिस कार्लोस को खो देने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर कार्लोस एक ट्रक में बैठकर उन ज़ॉम्बियों के बीच में चला जाता है, जिससे वो ज़ॉम्बी ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। कार्लोस वहीं ट्रक के अंदर सिगरेट पीता है, जिससे उस ट्रक के अंदर रखा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो इसी बीच वो सब मौका पाकर उस प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन एलिस प्लेन में नहीं बैठती है, क्योंकि उसे डॉक्टर आइजैक्स को मारना जो होता है। इसलिए वो क्लेयर को कहते हैं कि तुम सब जाओ, मैं अपना काम कंप्लीट करके ही आऊंगी। ये सुनते वो सब वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद एलिस उसी सीक्रेट रास्ते के जरिए वहाँ डॉक्टर आइजैक्स के लैब में पहुंच जाती है। तो वहाँ पर व्हाइट क्वीन भी आ जाती है, जो एलिस को बताते हैं कि वो एक मशीन है जिसे डॉक्टर आइजैक्स ने बनाया होता है। वो एलिस को बताते हैं कि डॉक्टर आइजैक्स तुम्हारे खून से टी वायरस का सीरम बनाने वाला है, क्योंकि तुम्हारा खून उस वायरस को खत्म कर सकता है। इसलिए पहले तुम्हें डॉक्टर आइजैक्स को मारना होगा, क्योंकि वो अब एक राक्षस बन चुका है। फिर तुम इस लैब में अपने खून से वो सीरम तैयार करना, जिससे तुम लोगों को इस तबाही से बचा सकते हो। ये सुनते ही एलिस डॉक्टर आइजैक्स को ढूंढने लगती है, जहाँ वो अपना क्लोन देखती है। तो उसी वक्त वो क्लोन उस पोर्टल से बाहर आ जाता है, जिसे एलिस पकड़ लेती है और उसे अपनी शर्ट भी पहनाकर वहाँ से दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, जहाँ डॉक्टर आइजैक्स एलिस पर अटैक कर देता है। वो उसका गला घोंट कर उसे मारने वाला होता है, तो तभी एलिस अपने खंजर से उस पर अटैक कर देती है और अपनी पावर से उसे खुद से दूर फेंक देती है। लेकिन डॉक्टर आइजैक्स वापस आकर वो भी अपनी पावर से एलिस को दूर फेंकता है, जिससे वो उसी लेजर वाले रूम में पहुंच जाती है। यहाँ वो लेजर डॉक्टर आइजैक्स को काट कर जैसे ही एलिस को काटने वाला होता है, तो तभी वो रुक जाता है, जिसे उस क्लोन ने सिस्टम से रोक दिया होता है। जिसके बाद एलिस और वो क्लोन जब देखते हैं, तो वहाँ डॉक्टर आइजैक्स ने एलिस के खून से हजारों की तादाद में क्लोन बनाए होते हैं, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।